जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का दिन बेहद खास माना जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वैसे तो हर महीने में चतुर्दशी तिथि पड़ती है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बेहद खास मानी जाती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। यह दिन बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 1000 कमल के फूलों से श्रीहरि विष्णु का पूजन और शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, वह भवबंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम पाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल से पूजा करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है और भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छाव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें तुलसी पत्ते अर्पित करते हुए भोग लगाना चाहिए। धूप दीप चंदन और पुष्पों से भगवान की पूजा तथा आरती की जाती है। भगवद गीता व श्री सूक्त का पाठ किया जाता है और भगवान विष्णु की कमल फूलों के साथ पूजा करते हैं। श्री विष्णु का ध्यान व कथा सुनने या पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु जी के मंत्र जाप तथा स्तोत्र पाठ करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित हैं, तो चलिए इससे जुड़ी 3 कथाओं का रसपान करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नरनारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी अन्य पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु
अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जानते हैं कि पापी धनेश्वर ब्राह्मण को कैसे हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।